जब आप हिंदुस्तानी टेलीविजन पर बहस के लिए बैठेंगे तब आप बेरोजगारी का जिक्र करेंगे, तब आप कहेंगे कि ये भुखमरी भी है, लाचारी भी है, फला परेशानियां भी हैं। कि क्या इस पर नहीं सवाल खड़ी आप कर पाएंगी? अभी भारतीय जनता पार्टी के ही अरुणाचल प्रदेश के सांसद ने कहा कि एक लड़के का अपहरण किस तरह से चाइना ने किया, गलवान घाटी में क्या हुआ, बंगाल का क्या? राजनीतिक दुश्मन। मैंने 5 बार उस इंटरव्यू को पढ़ा, बार बार उस शब्द को पढ़ा, मुझे लगा कि कहीं गलती होगी। ये रिपोर्टर ने या जिसने इंटरव्यू लिया उसने गलत छाप दिया होगा, लेकिन ये तो सच है। आप राजनीतिक दुश्मन क्या होता है? रुका, आपका सवाल के ही संदर्भ में जवाब देना चाहूंगा, और आपका जब शुरुआती संदर्भ में जब आप बोल रही थी तो उसको भी मैं सुन रहा था। राजनीतिक दुश्मन से मतलब साफ साफ है कि राजनीति में जिसको आप अनावश्यक रूप से, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, जब उत्तर प्रदेश में लोगों के रोटी का बेरोजगारी जब पूरे देश के पैमाने पर आप देखेंगी तो उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का दर है वो 18.9% है, पूरे देश से लगभग तेगुना है। जब उत्तर प्रदेश में आप शैक्षणिक और संस्थानों में और सरकारी संस्थानों में आप आंकड़े निकालेंगी तो दलितों पिछड़ों के साथ लगातार अन्याय किया गया है। तो जब उत्तर प्रदेश मनोज में काका, जब आप हुंकार में बैठेंगे, जब आप हिंदुस्तानी टेलीविजन पर बहस के लिए बैठेंगे, तब आप बेरोजगारी का जिक्र करेंगे, तब आप कहेंगे कि ये भुखमरी भी है, लाचारी भी है, फला परेशानियां भी हैं। लेकिन जब आपसे बहुत सटीक और सीधा सवाल पूछा जाएगा तो आप ये कहेंगे कि वो राजनीतिक दुश्मन है। अरे मैं कह रही हूं, मुझसे अगर आज की तारीख में पूछ लिया जाए कि चीन बड़ा दुश्मन या पाकिस्तान, मेरे जैसा अदना सा एंकर बोल देगा कि दोनों बराबर के दुश्मन है, दोनों मिले हुए हैं जी। तो इतना कहने में आपको दिक्कत हो रही थी? रूबिका, बस आपसे मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि क्या इस पर नहीं सवाल खड़ी आप कर पाएंगी? अभी भारतीय जनता पार्टी के ही अरुणाचल प्रदेश के सांसद ने कहा कि एक लड़के का अपहरण किस तरह से चाइना ने किया, गलवान घाटी में क्या हुआ, बंगाल का क्या हुआ, नई ब्रिज कहां बन रही? मैंने तो शुरुआत ही चीन से की थी मनोज काका, इतना अच्छे से जब आप सुन रहे थे मुझे, मैंने तो शुरुआत ही चीन से की थी। मास्टर स्ट्रोक में बकायदा 15 मिनट इसी सवाल के इर्द गिर्द हम रहे थे। नहीं, आप मत कहिए, मैं कह रही हूँ चीन भी उतना ही बड़ा दुश्मन जितना पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान से हमदर्दी के पीछे राज क्या, मैं ये जानना चाह रही हूँ। मनोज काका ठीक है, इत्मीनान से आप अपनी बात रखिएगा। ओके, 20 सेकंड। हाँ, 20 सेकंड। पाकिस्तान में 25 दिसंबर 2015 को कौन प्रधानमंत्री गया बिना बुलावे? कौन जाके दोस्ती करने गया? पाकिस्तान के विभाजन के जो मुख्य व्यक्ति हैं उन पर किताब किस राजनीतिक दल ने लिखा? मुस्लिम लीग के साथ 1942 से लेकर 1948 में किसने सरकार बनाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसमें मंत्री थे। आप ये क्यों नहीं पता करती सिंध प्रांत में? तो जो लोग हमेशा से ये चाहते हो इस देश में, सवाल इसका है कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है। रूबिका लियाकत और मनोज काका 2015 की बात नहीं कर रहे हैं। रूबिका लियाकत और मनोज काका आज की बात कर रहे हैं, 2022 की बात कर रहे हैं। 2022 में आडवाणी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, योगी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। पाकिस्तान से हमदर्दी वाला बयान किसी और ने नहीं, अखिलेश यादव ने दिया, और इसीलिए ये बहस हो गई। मनोज काका, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। जो सवाल उठा रहे हैं आप, उसका जवाब लेंगे ना आप? जवाब लेंगे आप? सुनिए, जो गलत काम कर रहे हैं तो गलती को मानना सीखिए, बड़ा दिल रखिए मनोज काका। अब मेरे साथ गौरव भाटिया जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, आप काम नहीं गिना पा रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान वाला ये हल्का सा जो बयान दे दिया अखिलेश यादव ने, इसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सीधा आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से आप पर। रूबिका जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये आपका बयान नहीं है। आप सपा के प्रवक्ता की बात को आगे बढ़ा के कह रही हैं। ये हल्का सा बयान है जिसको हमने आज उठाया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा क्यों उठाया है आपको मालूम है रूबिका जी? क्योंकि ये मुद्दा जनता का हर व्यक्ति कह रहा है। वो ये पूछ रहा है
कि क्या पाकिस्तान आपको आज जनता के भारत का बारे में मनोज पता काका नहीं ओपनिंग है। रिमार्क, मनोज काका, जनता के बारे में मनोज कुछ काका, पता नहीं है। ना मनोज आप काका गाँव रुकिए, जानते हो, ना गरीब रुकिए जानते रुकिए हो, रुकिए ना रुकिए रोजगार रुकिए जानते रुकिए हो। रुकिए, मैं आप फिर से बीजेपी की WhatsApp मैं रूल यूनिवर्सिटी बता ना देना चलाओ। मैं रूल बता देना आप चाहती हूँ WhatsApp मनोज काका यूनिवर्सिटी ना प्लीज। चलाओ। मनोज आप काका इस बताओ तरीके से विगत बहस 5 नहीं सालों होगी, में उत्तर ये प्रदेश गलत में है, इस रोजगार तरीके से कितना बहस दिया? नहीं होगी। विगत आप 5 ओपनिंग सालों रिमार्क में अपना क्या दे चुके डेवलपमेंट हैं, किया? आप गौरव कितने भाटिया, एक्सप्रेसवे स्मिता बनाया? प्रकाश, इस पर आप पुष्पेंद्र जवाब दो। जी, मलूक जी, वो पहले अपना WhatsApp ओपनिंग रिमार्क यूनिवर्सिटी देंगे और का उसके नहीं बाद चलता है यहाँ। गौरव भाटिया। क्या ये देखिए, जब सच नहीं है कि इस देश के आधे CDS ने वाक्य में अपने देहावसान से पहले ये बयान प्लीज मनोज जी रूबिका जी, मनोज जी प्लीज, मैं आपकी आवाज कम कर दूंगी अगर आप शुरुआत में इस तरीके से लोगों को अपना ओपनिंग रिमार्क नहीं लग, इससे पता लग रहा है कि आज आप बैकफुट पर हैं। इत्मीनान रखिए ना, अगर आप अपने स्टैंड पर कायम हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया तो सुनिए और फिर अपनी बात रखिएगा। मनोज जी, इसमें क्यों परेशान होना। गौरव भाटिया। रूबिका जी, देखिए, पूरा देश और हर नागरिक जो कि अपने वतन से प्यार करता है, भारत से प्यार करता है, वो पाकिस्तान को दुश्मन ही मानता है। और उसकी वजह है, हमने देखा किस तरह से दोनों देशों में वार्ता नहीं हो रही, किस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुई, किस तरह से हमारे ही भाई शहीद हुए हैं हमारे वतन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो बुजदिल हैं उन्होंने कायराना हरकत करते हुए गोली चलाई होगी। और जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो रूबिका जी, ये बात क्या पूछने लायक नहीं है कि क्या ये केंद्र का चुनाव है? क्या इसमें हम लोग डिफेंस की बात करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करेंगे? ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, प्लीज मनोज जी क्या बात हो गई, रुकिए ना एक बार। ओपनिंग रिमार्क आप जानते हैं मनोज जी, मैं आपकी आवाज कम कर रही हूँ, ठीक है। स्वास्थ्य के उठाए, शिक्षा के उठाए, जब अखिलेश यादव पाकिस्तान की एंट्री करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो कमजोर है और वो जानते हैं गौरव भाटिया, उनकी 50 सीटें भी नहीं। गौरव भाटिया, संबित पात्रा, ये इस वाले बयान पर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं, लेकिन जब रोजगार के सवाल पूछते हैं, मैं उत्तर देता हूं। जब बीमारी में स्वास्थ्य सेवाओं से कितनों को आपने लाभ पहुंचाया, ये सवाल पूछते, तब तो आप में से कोई भी नहीं आता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। मैं बताता हूं, सुनिए रूबिका जी, आप गलत कह रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो प्रवक्ता हैं जो हमेशा हर डिबेट पे जाते हैं और रोजगार के आंकड़े, अगर आप चाहती हैं, 18% था बेरोजगारी दर जब हम आए थे, आज 4.5% है। 4.5 लाख सरकारी नौकरी दी गई, लेकिन आज चर्चा का विषय ये नहीं है। रूबिका जी प्लीज, रूबिका जी इस तरह से चर्चा मत कराइए, ये गलत तरीका है। यहाँ पे इस तरह से चर्चा नहीं होती। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से आपने कितनी नौकरी दी? 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ? तो मनोज काका नौकरी पर बात करते ना, बुलवाइए ना, तो नौकरी पर, हाँ नौकरी पर बात करवाते ना। पाकिस्तान को राजनीतिक दुश्मन कहलवाने की क्या जरूरत थी? कभी पाकिस्तान तो इनका प्यार है, पाकिस्तान और जिन्ना पे प्यार गौरव भाटिया का पाकिस्तान, लेकिन अखिलेश यादव उसे राजनीतिक दुश्मन पुकारेंगे, ये बड़ा पुराना याराना है भाई। शफीकुर रहमान तालिबान को मुबारकबाद देते हैं, क्यों होता है रूबिका जी? पूछिए जरा। शफीकुर रहमान बर्ग तालिबान को मुबारकबाद देते हैं, अखिलेश यादव के मुंह पे चुप्पी रहती, क्यों होता है ऐसा? कौन सा तार है भाई तालिबान से? बाकी इतने बड़े मंच से मैं ये कह रहा हूँ, शफीकुर रहमान का कोई बयान पार्टी का बयान नहीं होता है। आप साध्वी प्रज्ञा पर कोई बयान क्यों नहीं देते हो? आप ये बढ़िया है, आप साध्वी प्रज्ञा के बातों पर जवाब देंगे। वो सांसद है आपके और आप लोग प्रवक्ता भी हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर है तो सांसद आप दोनों मनोज काका रुक जाइए, गौरव भाटिया रुक जाइए, नो पर्सनल अटैक्स तरीके से दोनों बात कर रहे हैं बच्चों की तरह। ये मुझे सर्टिफिकेट नहीं ऐसे नहीं बच्चों की तरह बात कर रहे हैं। कौन लोग? मलूक जी, कौन लोग बच्चों की तरह बात कर रहे हैं? बात तो पाकिस्तान की, बेरोजगारी की, इन सब की हो रही है। ये दोनों समाजवादी के प्रवक्ता और हमारे भाजपा के जो बहुत ही वरिष्ठ, यूपी में पहले मंत्री भी रहे हैं समाजवादी सरकार में, भाटिया जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या डिबेट में किसी जगह पे ये पहुंच सकते हैं? नहीं, पर गौरव भाटिया जी कभी मंत्री रहे नहीं है मलूक साहब, आपके पास ऑफर है तो आप ऑन एयर अभी दे सकते हैं। वो कभी मंत्री रहे नहीं समाजवादी पार्टी में। जी जी जी,
हाँ, आप बताइए मलूक जी। अब चालू करिए प्लीज। हाँ, नहीं, आप अपना ओपनिंग रिमार्क देकर चालू कर दीजिए सर। जिस तरीके से मैं बताता हूं, जिस तरीके से चुनाव के समय पे दोनों पार्टियां बात करती हैं, समाजवादी बीजेपी पे आरोप लगाएगी कि ये इस तरह की बात करते हैं, और बीजेपी समाजवादी पे आरोप लगाएगी। दोनों ही पार्टियां जिस तरह की बात कर रही हैं, जिस तरह के आरोप लगा रही हैं, देश के लिए ठीक नहीं है। आज देश की अर्थव्यवस्था पे बात हो, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे बात हो, कोरोना महामारी के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, इस पे बात हो, बेरोजगारी है, इस पे बात हो, और किस तरीके से उद्योग चलेंगे, इस पे बात हो, लोगों की रोजी रोटी कैसे चलेगी, इस पे बात हो, कोरोना में जो लोगों की शारीरिक स्थिति बहुत बिगड़ गई है, उनको सुविधा मेडिकल कैसे मिले, इस पे बात हो, मानसिक स्थिति खराब हो गई है, इस पे बात हो, रैलियों में जो कोरोना से बचाया जाए, इस पे बात हो, स्वच्छ साफ छवि के लोग कैसे जीत का है, इस पे बात हो, जिन्ना पे बात होती है, पाकिस्तान पे बात होती है, हिंदुस्तान पे बात होती है, मुसलमान पे बात होती है, हिंदू मुसलमान दोनों को शूट करते हैं। भाजपा चाहती है समाजवादी पर आरोप लगाओ ताकि वो जिंदे हो। तो आजकल मुसलमान आपको भी तो शूट कर रहे हैं मलूक जी, ताकि इनकी आमने सामने कुश्ती होती रहे। 110 में से 39 तो आपने इस बार कैंडिडेट जो हैं वो आपने मुसलमानों के उतारे हैं, मुसलमान, और अच्छी बात है। मैं तो मुझे तो पसंद आया कि आपने इतने तादाद में मुसलमानों को उतारा है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? हम मुसलमानों को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम कट्टर मुसलमानों की बात हो या कट्टर हिंदुओं की बात हो, पाकिस्तान की बात हो, आतंकवादियों की बात हो, देश के दुश्मन कौन है, चाइना या पाकिस्तान, और पाकिस्तान को दुश्मन ना बताएं, राजनीतिक दुश्मन बताएं, इसके हम पक्षधर नहीं हैं। हम देश हमारा सबसे पहले हमारे लिए है, प्रदेश है, फिर जनता है, फिर देश की खुशहाली है। ठीक है मलूक जी, आपने क्लैरिटी के साथ बोल दिया, आपने क्लैरिटी के साथ बोल दिया, मुसलमानों को टिकट दे रहे हैं, और इसीलिए देखिए भाई हिंदुस्तान का मुसलमान है। हाँ, क्यों ऐसा, क्यों मनोज काका जी? मलूक नागर जी को आपने बीच में नहीं टोका? ये नहीं, मलूक ऐसा कहना है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया की तरफ से। देखिए रुबिका, इस तरह का आप देखिए, आप वैचारिक दोस्ती आपकी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मलूक नागर जी को भाई एक सांसद अपनी बात रख रहे हैं तो उनको मैंने कहने दिया, आप ही की कही हुई बात मैंने अनुसरण किया। आपने कहा कि अच्छा लगा मनोज जी, अच्छा लगा। मैं बस पूछ रही थी, ये जो आपका दोनों तरफ से जो बैटिंग थी वो एक लेफ्ट हैंड से थी, एक राइट हैंड से थी, तो मैं समझना चाह रही थी कि ऐसा आपने क्यों किया। उस बात में दम है कि ये कह देना कि नहीं, पाकिस्तान तो 2 महीने का मेहमान है, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हल्की और छोटी बात नहीं होगी। पाकिस्तान हो, चीन हो, या जो भी हमारे राजनीतिक, रणनीतिक, कूटनीतिक या किसी भी स्तर पर दुश्मन है, उन लोगों का जो है डटकर मुकाबला होना चाहिए, अपने भाषणों में भी होना चाहिए और बॉर्डर पे भी होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और जो किसान हैं, उनका एक बेटा बॉर्डर पे इसी काम में लगा हुआ है। मेरा तो ये विपक्ष की पार्टियों से बहुत हाथ जोड़ करके निवेदन ये है कि भाई जब वास्तविक मुद्दे आपके पास इतने ज्यादा हैं और आपको ना सूझ रहे हो, तो आप इन्हीं के सांसद, भाजपा के सांसद वरुण गांधी जी का एक आर्टिकल 30 नवंबर को, दीज आर हार्ड टाइम्स, ये मैं दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, अरे इसी को पढ़ लो। इसी में इन्होंने तमाम चीजें बताई हैं कि किस प्रकार से बेरोजगारी है, किस प्रकार से महंगाई है, किस प्रकार से तेल महंगा है, किस प्रकार बजट जो है हाउस होल्ड का खराब हो चुका है। इन सब चीजों को आप पढ़ते नहीं है। दूसरा, आज ही इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे छपा है, ये मैं दिखा रहा हूँ कि भाई पुअरेस्ट जो 20% लोग हैं उनकी आमदनी ये है, उनकी आमदनी 53% पिछले 5 सालों में घट गई है। अरे भाई, तो ये जब तमाम मुद्दे आपके पास हैं, आप इन मुद्दों को जो है छूते नहीं है, आप अध्ययन करते नहीं है, आप इधर उधर की बातें करके किसान आंदोलन का इतना बेहतरीन माहौल बना के आपको दिया था जिस पर आप बीजेपी को घेर सकते थे, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ वो उन्होंने पूरी जमीन तैयार की विपक्ष के जीतने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए। हमारा मकसद था बीजेपी को घेरना, क्योंकि बीजेपी किसान विरोधी नीतियां बना रही थी। अब हमारा काम तो खत्म हो गया ना चुनाव से पहले, उसके बाद तो इनको घेरना चाहिए था उन्हीं मुद्दों पर, जो विपक्ष का काम है, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उन पर जो है सत्ता पक्ष को घेरे,
लेकिन अब हमारे बड़े भाई मलूक नागर जी बैठे हैं, ये बता देंगे। जब गन्ने की बात आई थी तो सबसे ज्यादा पिछले 3 सरकारों में 90% से ज्यादा गन्ने का रेट बसपा सरकार ने बढ़ाया और 23-24% उसके बाद बढ़ाया समाजवादी ने, इन्होंने 11% बढ़ाया है। आपको ये मुद्दे दिखाई क्यों नहीं दे रहे, मेरी समझ में नहीं आ रहे। आप बार बार बात को जिन्ना और पाकिस्तान पे ले जाकर के सारे बात को खराब करने जा रहे हैं। मुद्दे पुष्पेंद्र जी, इस पर पहले भी हमारी चर्चा हुई थी और अच्छा हुआ आपने आज वापस इस बात का जिक्र कर लिया है। हाँ, मायावती ने सबसे ज्यादा पैसे जो है वो गन्ने के बढ़ाए हैं, उसके बाद नंबर आता है अखिलेश का। लेकिन सबसे ज्यादा अगर भुगतान की बात आए तो वो कौन सी सरकार है? 1.5 लाख करोड़ गन्ने का भुगतान किसने किया सर? नहीं, वो उस दिन भी मैं क्लेरिफाई करना चाहता था, टाइम खत्म हो गया था। दरअसल जब रेट कम होता है तो निश्चित रूप से रेट गुणा कितना प्रोडक्शन हुआ है वो अमाउंट कम होगा। गन्ने का भुगतान कितना किया, और इन्होंने नहीं किया भुगतान प्राइवेट मिल करती है। बकाया कितना, ये प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें। अगर आपकी पिछले साल की तनख्वाह कम थी, इस साल ज्यादा है, तो निश्चित रूप से आपकी कंपनी आपको इस साल ज्यादा भुगतान देगी, तो इसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो बकाया छोड़ देगी आपकी तनख्वाह। गौरव भाटिया जवाब देना चाह रहे हैं इसका। हाँ, गौरव भाटिया जवाब देना चाह रहे हैं। पुष्पेंद्र जी देखिए, पूरी तरह से जो मलूक जी आ रही हूँ मैं। गौरव भाटिया, पुष्पेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात कही। पुष्पेंद्र जी ने सही कहा कि जो आम नागरिक से जुड़े मुद्दे हैं, किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, उनको उठाना चाहिए और हम उत्तर देंगे। जैसे ये सच्चाई है पुष्पेंद्र जी कि 5,000 करोड़ का बकाया छोड़ के अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से हटे गए थे वो भी दिया, और 1.5 लाख करोड़ जिसकी बात रूबिका लियाकत जी कर रही हैं, 2.5 करोड़ ऐसे परिवार हैं जिनको 6,000 रुपए सालाना मिलता है। उत्तर प्रदेश के किसानों की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन एक बात जरूर पूछी जानी चाहिए, ये जिन्ना जिन्ना करना, पाकिस्तान हमारा केवल राजनीतिक दुश्मन है या इस तरह के बागी लोगों को टिकट दे देना, नाहिद हसन है जिसमें रफीक अंसारी, असलम चौधरी, और इनका एक सामान्य तार है। वो तार आपको मालूम है क्या है? तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति का। रूबिका जी, होता क्या है जब अखिलेश यादव फंसने लगते हैं क्योंकि दागी लोगों को टिकट दिए हैं, तो वो भी बहुत ही इस मामले में चतुर हैं। वो भी घुमा देते हैं। वो सोचते पाकिस्तान का जिक्र करूंगा, कोई मुझसे पूछेगा नहीं कि भाई नाहिद हसन की बहन को टिकट दे रहे हैं आप, नाहिद हसन का नाम पहले आया था। और एक बात मैं और बताता हूं आपको, ये देखिए, ये मैनिफेस्टो है समाजवादी पार्टी का रूबिका जी, और इसमें यहां तक चली गई थी समाजवादी पार्टी, ये मैंने इंगित किया हुआ है कि अगर मुसलमान कोई आरोपी होगा आतंकवाद के मामले में तो उसके मुकदमे वापस ले लेंगे। अब ये क्या है? ये सांप्रदायिक राजनीति है कि नहीं? तो समाजवादी पार्टी मौलाना मुलायम से लेके मुफ्ती अखिलेश तक विचारधारा वही रखती है कि केवल तुष्टीकरण की राजनीति करो। और मैं एक बात, मैं गर्व से अपनी बात पूरी कर लूं, 10 सेकंड लूंगा। बड़े गर्व से एक बात कह सकता हूं कि हम लोग जनता को बता रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में, एम्स दिया रायबरेली गोरखपुर में, उसके बारे में किस तरह से पीएम आवास योजना में 43 लाख बेघरों को घर मिला है, शौचालय मिले हैं 2 करोड़ 61 लाख महिलाओं को, उनके सम्मान। और ये लोग आपने ये जिक्र किया कि मैनिफेस्टो में क्या क्या था, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मुजफ्फरनगर की 6 सीटों पर एक भी मुसलमान इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं उतरा है। राजपाल कौन है वो, पंकज मलिक कौन है, अनिल कुमार कौन है, सौरभ स्वरूप कौन है, राजपाल सैनी कौन है, मुजफ्फरनगर दंगे, रूबिका जी एक मिनट, तथ्यात्मक रूप में आपको बता दूं, कैराना में भी मुजफ्फरनगर दंगों का असर था, शामली में भी था, और इसीलिए मैंने ये बात उठाई। आरएलडी और सपा गठबंधन में है, उन्होंने क्या ऐसे लोगों को, दागी लोगों को टिकट नहीं दिया? तो गौरव भाटिया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने पाकिस्तान का जिक्र इसलिए किया क्योंकि वो यहाँ के मुसलमानों को कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे? मैं बिल्कुल कहता हूं, उनको ये लगता है, ये गलत फहमी है जो सच्चाई से कोसों दूर है, कि जिन्ना जिन्ना करोगे या पाकिस्तान को कम दुश्मन बताओगे तो शायद उत्तर प्रदेश का मुसलमान खुश हो जाए। मनोज होता नहीं है, ये गलत फहमी है। ये जो मैच, ये जिस पिच पर आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके लिए फायदे का सौदा साबित नहीं होगी। मनोज का देखिए, इनको दो तीन सवाल इन्होंने किया, गौरव भाटिया जी ने 2-3 सवाल किया, और उसमें 1-2 सवाल इन्होंने व्यक्तिगत भी किया। रूबिका जी, मैं चाहूंगा कि आप जरूर एक निर्भीक पत्रकार हैं और मुझे समय जरूर देंगे। इन्होंने सवाल खड़े किए कि स्क्रीन पर आप ही हैं और गौरव भाटिया ही हैं।
इन्होंने आप सवाल कहिए खड़े अपनी किए बात। कि आप प्रवक्ता हो कि नहीं हो, आपको नहीं जानते। आप हमें कैसे जानेंगे? मैं एक गरीब का बेटा हूं, लखनऊ विश्वविद्यालय में एमबीए करने आया था, अखिलेश यादव जी ने नेता बना दिया। आपकी तरह कम से कम मैंने ऐसा नहीं किया कि एक राजनीतिक दल से अपना नाम बड़ा हुआ तो उसे छोड़ के और दूसरे दल में जाके शामिल हो गया। वो लोग जो लोग भोग विलासी हो जाते हैं, गौरव भाटिया, उनका तुम्हारी तरह आत्मसम्मान मर जाता है। ये मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है, इसको याद मनोज काका रखना। देखिए, आप भोग विलास के एक सेकंड मनोज भाई मेरी बात सुनिए। नहीं, ये गलत है। मैं सुन रहा था। हाँ ठीक है, ये सुन लीजिए मनोज जी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, सुनिए ना मनोज भाई, मैं पूरा मौका दूंगी, पर मेरी बात सुनिए मनोज काका। कल को अगर आपके ऊपर कोई इस तरीके से उंगली उठाएगा तो मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं ऐसा नहीं, आप मेरे मेहमान हैं। इन्होंने उठाया, आपकी नहीं उठाया, क्या है मुझे बताइए, क्या कहा बताइए। मैं नहीं जानता हूँ आप हो भी कि नहीं हो। इन्होंने सवाल खड़े किए। अरे मनोज जी वो बड़ा जनरलाइज वाला मामला था। सुनिए, सच बता रही हूँ, अगर आपके ऊपर पर्सनली कोई भी कभी अटैक करेगा, मैं अपने शो में वेलकम नहीं करूंगी। जितने आप मेरे प्रिय, उतने प्रिय गौरव भाटिया भी हैं, इसलिए क्योंकि आप दोनों को मैंने बुलाया है। और आप दोनों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है मेरे जनता के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, और इसीलिए व्यक्तिगत टिप्पणी आप नहीं करेंगे, उसके आगे आप बढ़ जाइए। गौरव भाटिया को, हाँ ठीक है, गौरव भाटिया। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सवाल खड़े किए रूपा जी, वो इसलिए सवाल खड़े किए कि जो हमारा सरहद का दुश्मन है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, मैं आपको भेज भी दूंगा अगर मुझे आपका नंबर मिला। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि जो हमारा सरहद का दुश्मन है चाइना, उसके साथ भारत सरकार क्यों $100 बिलियन का व्यापार कर रही है। तो जो हमारे सरहद का दुश्मन है उससे आप बाजार में दोस्ती क्यों कर रहे हैं? एक सवाल। आप जो भी मुल्क, जो भी देश हमारे लिए दुश्मन है, उनके प्रति दुश्मनी का व्यवहार रखा जाए और उनको स्मिता कुछ कह रही है, स्मिता कुछ कह रही है मनोज जी, और उसके बाद मनोज साहब, मैं आपके पास स्मिता कुछ कह रही है, सुनिए मनोज जी। रूबिका जी, मनोज जी बस 20 सेकंड दीजिए मुझे। स्मिता 20 सेकंड में बात। आपने शायद आप